जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हम आपके एफकेट एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में एफकेट एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के पोर्शन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो डायरेक्टर जनरल है इस टाइम पे उनका नाम है नगोजी ओकोंजो इवेला। और ये कौन सी कंट्री से है? ये नाइजीरिया से है। इसके साथ में ज़रूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टर जनरल ही पूछा जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 को जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसके साथ में इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। टोटल मेंबर अगर यहाँ से पूछा जाए तो 164 मेंबर हैं इस टाइम के ऊपर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तीन है यहाँ की, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो साथ में आपको पता होने चाहिए। और इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विच मिनरल इज यूज टू मेक द प्लास्टर ऑफ पेरिस? पीओपी जिसको हम कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? मैंड्रीन। मैंड्रीन हम चाइना की लैंग्वेज को बोलते हैं, चाइनीज़ को मैंड्रीन के नाम से जाना जाता है। तो जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है मैंड्रीन। और ये वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। रिकेट्स जो एक रोग होता है आपको पता होगा, इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स रोग हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी नामक रोग हो जाता है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, सी की कमी से सकरवी रोग हो जाता है, डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इज इन विच स्टेट? तो वो वेस्ट बंगाल के अंदर है। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड हार्वेस्ट? तो जो खेती का देवता है रोमन गॉड के हिसाब से, जो रोमन खेती का देवता है उसके नाम के ऊपर एक ग्रह का नाम रखा गया। तो वो कौन सा ग्रह है? वो है सचरन, यानी कि जिसको हम शनि बोलते हैं, उस ग्रह की यहाँ पे बात हो रही है। हु इज द फर्स्ट बैट्समैन इन द इंटरनेशनल क्रिकेट टू हिट 6 इन एन ओवर? एक ही ओवर के अंदर 6 छक्के लगाने वाला इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर पहला बैट्समैन कौन था? तो वो था हर्षेल गिब्स, जो कि कौन सी कंट्री से है? साउथ अफ्रीका से है। विच इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द लॉन्गिट्यूड लाइन पास? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे सभी के सभी लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो पास होती हैं? तो अंटार्कटिका से सभी की सभी जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो पास होती हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी फर्स्ट इंडिजेनस सिविलियन एयरक्राफ्ट इन इंडिया। इंडिजेनस का मतलब क्या होता है? स्वदेशी। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, यानी कि इंडिजेनसली अगर हमने कोई चीज़ प्रिपेयर किया है तो इसका मतलब वो हमने खुद प्रिपेयर किया है, हमारी कंट्री ने खुद प्रिपेयर किया है, ना हमने कहीं से वो खरीदी है, ना ही ज़्यादातर मोस्टली हमने हेल्प ली है। मोस्टली जो काम हुआ है वो भारत में ही हुआ है या फिर किसी भी देश में अगर हम बात करते हैं तो। इस केस में इंडिजेनस कह रहे हैं तो इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। द फर्स्ट इंडिजेनियस सिविलियन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, सिविलियन की बात हो रही है यहाँ पे। देखो, सिविलियन अलग टर्म होती है, आर्मी अलग टर्म होती है। तो सिविलियन की अगर हम बात करें तो सार्स जो है वो पहला इंडिजेनियस सिविलियन एयरक्राफ्ट है। हु वाज द फर्स्ट ह्यूमन टू वॉक इन स्पेस? स्पेस में चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था, पहला इंसान कौन था? तो वो था एलेक्सी लिनोव। और वो कौन सी कंट्री से था? रसिया से था। उस टाइम पे इसे यूएसएसआर यानी कि यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, सोवियत रूस के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का आपको पता होना चाहिए कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन से दिन से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसके हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है। और पहला जो गवर्नर बना था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो इंडियन था, ठीक है, तो वो थे हमारे सीडी देशमुख जी। और ये कब बने थे? 1943 में बने थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये फर्स्ट, पहला कौन बना, कौन पहले स्पेस के ऊपर चला, कौन पहला आरबीआई का इंडियन गवर्नर बना, इस तरह के क्वेश्चन एफकेट के एग्जाम में ढेरों पूछे जाते हैं, भर भर के पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पेपर को उठा के देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे वे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच मोरियन रूलर डिफीटेड अलेक्जेंडर एस जनरल सेल्यूकस निकेटर रिसीव्ड द टेरिटरी ऑफ काबुल एंड बलूचिस्तान। यानी कि पहला ऐसा कौन सा मौर्य रूलर था जिसने अलेक्जेंडर का जो जनरल था कौन सेल्यूकस निकेटर को हराया था और जो कुछ टेरिटरी रिसीव की थी काबुल की और बलूचिस्तान की, तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। 305 बीसी के अंदर इन्होंने ऐसा किया था। हु वाज आल्सो नोन एज द सेंट ऑफ द गटर्स। सेंट ऑफ द गटर्स क्योंकि ये जो झुग्गी झोपड़ी वाले या बहुत ही मतलब खस्ता हालत के अंदर लोग रहते थे, उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करी थी इन्होंने, तो मदर टेरेसा जी को माना जाता है सेंट ऑफ द गटर्स। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया नीचे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन वर्ल्ड कह दे। संसार की सबसे पुरानी जो माउंटेन रेंज है वो है अरावली, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इधर हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली वाला जो इलाका है इसके अंदर अरावली रेंज पाई जाती हैं। द कैपिटल ऑफ यूएसए वाशिंगटन डीसी, ये पता लग गया हमको। यहाँ पे इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। यानी कि जो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सिचुएटेड है, ये यहाँ पे पूछा गया। तो उस नदी का नाम है पोटोमैक। पोटोमैक नदी के किनारे है वाशिंगटन डीसी, ये आपको बात ध्यान रखनी है। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे सर्वोच्च पहाड़ की चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले जो है वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है नॉर्थ अमेरिका में। विच हार्मोन इज आल्सो नोन एज द एमरजेंसी हार्मोन। तो एड्रीनेलिन जो हार्मोन होता है उसको एमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए एड्रीनेलिन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो एड्रीनेलिन को दूसरे एमरजेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दी स्लोगन दिल्ली चलो। पूछा जा रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। जिस तरीके से करो या मरो का नारा यानी कि डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, उसी तरीके से दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179। हु इज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड। यानी कि जिसके खिलाफ कोई नहीं खड़ा हुआ, जिनके खिलाफ वोट नहीं पड़े, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, एनएस रेड्डी हम इनको बोल सकते हैं कई जगह पे, या फिर नीलम संजीव रेड्डी जी जो अनअपोज्ड चुने गए थे इंडिया के अंदर। और हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन दी अडल्ट ह्यूमन, ये आपको पता है, बहुत ही आसान है। 206 हड्डियाँ होती हैं ह्यूमन के अंदर शरीर में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक सीरीज है। मुश्किल से ये वीडियो 10 मिनट की बनती है, लेकिन आपको बस आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते क्या अपने लिए। अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कंसिस्टेंटली एक वीडियो में रेगुलरली डालने की कोशिश करता हूं। तो वो सिर्फ एक वीडियो भी अगर आप जीके की देखते रहते हैं, देखो आपको जितना ज़्यादा पढ़ाई करना है बहुत अच्छा है, आप पढ़ो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को भी रेगुलरली देखते रहते हैं और ये सारे क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे से याद करके चले जाते हैं, तो आप एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा ताकि पीछे वाली वीडियो भी आप देख सकें। और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।